Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you are all fine. Welcome to Enjoy with today our discussion topic is non and its types. Without wasting any times, we want to go our topics. What is non and its types? You all of you know what is non. Non is the name of person, place, or thing, or of words which describe a person, place, things, or ideas and feelings. Persons include man, woman, teacher, showing more examples like place. In place include homes, office, town, countrysides, river, many more. See, like that things and ideas include happiness and anxiety, decision, inspiration. Here I give you here the example is John is reading a book in the park. Here John is the name of a person and a book is also known. It is a name of things and park is the also known, but it is a name of place. Okay, I hope you are all understand nouns. Then we come to explain the functions of noun. What function does nouns? There are five types function. First is the subject of verb, object of verb, object of verb, then object of preposition, and last one is the subject of complement. सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का मतलब है कि कोई सिंपल सेंटेंस जिसके सेंटेंस के शुरू में कोई नोन आ जाए, मतलब किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम आ जाए, तो हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यानी उस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, मतलब वो एज अ सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में दो टाइप्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक ही नोन पर कंसिस्ट होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी डायरेक्ट उसका काम डायरेक्ट उसी पे हो जाते हैं। आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या क्यों कहते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। देन आते हैं हम, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल है, ही लाइक्स कॉफ़ी। यानी द ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है, यहाँ पर कोई मोर देन वन कोई नेम्स या नोन्स नहीं है, इसलिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है नोन। देन आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यहाँ पर इनडायरेक्ट है, यहाँ पर एक से ज़्यादा नोन इस्तेमाल हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये है कि यहाँ पर स्टोर और लेटर, इस सेंटेंस में द कस्टमर्स एंड स्टोर और लेटर, यहाँ पर क्या है, स्टोर और लेटर दो नोन्स पाए यहाँ पर इस सेंटेंस में है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा नोन्स पाए जाए और तो यहाँ पर क्या होते हैं, अगर हम द स्टोर को रिमूव करें तो इसका सेंस इस तरह का बनता है, द कस्टमर सेंड अ लेटर, कस्टमर ने भेजा क्या, लेटर को। बट यहाँ पर जब द स्टोर आते हैं तो ऐसा होता है कि काम द स्टोर पे एंड होते हैं। द कस्टमर सेंड द स्टोर अ लेटर, यानी स्टोर को क्या किया, एक लेटर भेजा। तो यहाँ पर स्टोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और सेंड वर्ब है। देन आते हैं हम, फोर्थ वन इज़ द प्रपोजिशन। ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पर कुछ प्रपोजिशन आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक से ज़्यादा यानी अपनी प्रैक्टिस के लिए मोर एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट ऑफ कम्प्लीमेंट। यानी किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसा नोन्स आते हैं जो पूरे सेंटेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको एक्सप्लेन करे, तो उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ कम्प्लीमेंट उस नोन्स को। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि उसको में से आपने क्या करना है, कोई 10 एग्जांपल्स है, उसमें आपने नोन्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करें, अंडरलाइन और या सर्कल करना है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इसको कर। देन वी कम टू द टाइप्स ऑफ, देयर आर
7 to 8 types of nouns, but we will discuss here only basic 4 types. Each of these discuss one by one. First is the countable, second is the uncountable, common, and last one proper noun. काउंटेबल नोन वो तमाम नोन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं हम काउंटेबल नोन। मिसाल के तौर पर पेन है, कोई ट्री है, कोई चेयर है, तो हम उसको गिन सकते हैं, इसलिए हम उनको काउंटेबल नोन। यहाँ पर एग्जांपल है कैट है, एनिमल्स है, पर्सन्स है, बोतल है, हम उसको नाप सकते हैं यानी गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल उसके अपोजिट में है। अनकाउंटेबल को डिस्कस करने से पहले हम काउंटेबल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। काउंटेबल नोन कैन बी सिंगुलर, यानी काउंटेबल नोन्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आपको पता चलता है कि वो नोन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यहाँ पर कहते हैं कि माई डॉग इज़ प्लेइंग, यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो नोन है वो काउंटेबल है, मतलब यहाँ पर सिंगुलर पाया है। लेकिन जो सेकंड में है वहाँ पर कहते हैं माई डॉग्स आर हंग्री, यहाँ पर डॉग्स यानी प्लूरल का है, एस का इजाफा किया है, और हेल्पिंग वर्ब भी इससे क्या बना है, आर बना है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। लेकिन यहाँ पर नीचे यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल्स वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको इस पर फ्लैश लाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल्स टाइप है। एक आते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा आते हैं डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में वही एन आते हैं और डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आते हैं। इसी तीनों के कम्बिनेशन को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि विथ काउंटेबल नोन्स व्हेन इट इज सिंगुलर, जब कोई काउंटेबल नोन सिंगुलर हो तो हम उसके साथ ए या एन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज है कि ए को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और एन को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आ को हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब कोई काउंटेबल नोन सिंगुलर हो और उसका जो इनिशियल साउंड है, यानी उस वर्ड्स का जो स्टार्टिंग साउंड है वो कंसोनेंट हो, तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो स्टार्टिंग साउंड वावल्स हो तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड माय दिस। नीचे एग्जांपल्स है कि अ डॉग इज एन एनिमल्स की जगह पे अ डॉग इज एन पेट कह सकते हैं, पेट एनिमल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प कंसोनेंट सोन है। यहाँ पर हम उसको यूं कह सकते हैं कि अ डॉग इज अ पेट एनिमल। इसी तरह नीचे है कि आई वांट एन ऑरेंज, मैं ऑरेंज खाना चाहता हूँ या ऑरेंज चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ये कह सकते हैं कि आई ऑरेंज की जगह पे आप एप्पल कहे तो एप्पल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बनाना लिखे तो बनाना कहे तो यहाँ पर एन नहीं आते हैं, क्योंकि बनाना क्या है, कंसोनेंट है। तो आई वांट टू आ बनाना कह सकते हैं। देन आते हैं कि हम यू कैन आल्सो यूज पॉजेस एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब है कि पॉजेसिव मिल्कियत को कहते हैं, कि यहाँ पर माई, यू आर, ही आर, हिज, हर, दे आर, आवर, उसको कहते हैं हम पॉसेसिव। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल है वेयर इज माई बॉटल, नॉट वेयर इज बॉटल। यानी बॉटल क्या है, एक इनएनिमेट थिंग्स है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते वेयर इज बॉटल, बॉटल कहाँ है नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम वेयर तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल वहाँ पर करें। तो मिसाल के तौर पर वेयर इज़ माई बॉटल, मेरा बोतल कहाँ है, बोतल कहाँ है नहीं कह सकते, ये इंग्लिश के रूल्स है। देन आते हैं व्हेन अ काउंटेबल नोन इज प्लूरल यू कैन यूज इट अलोन, यानी वहाँ पर अगर ये उस वक़्त कर सकते हैं नीचे वाला जब वो क्या हो, सिंगुलर में हो। तो प्लूरल में हो तो आप बेशक वेयर का इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं। व्हेन अ काउंटेबल नोन इज यू कैन यूज इट अलोन, यानी अकेला भी। आई लाइक ऑरेंजेस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टू एग्जांपल। देन
یو کین یوز سم اینڈ اینی وتھ کاؤنٹیبل نون، یعنی اگر کوئی کاؤنٹیبل نون ہو تو آپ سم بھی استعمال کر سکتے ہیں، فیو بھی استعمال کر سکتے ہیں، مینی بھی استعمال کر. یہ نیچے جو ایگزامپلس ہے اس کو پڑھ کے آپ کو، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انکاؤنٹیبل نونس کیا ہوتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل نونس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یعنی ایسی سبسٹن، ایسی چیز جس کو آپ کاؤنٹ نہ کر سکے تو ہم اس کو کہتے ہیں انکاؤنٹیبل نون. مطلب آپ اس کے کمپوننٹس کو، اس کے ایلیمنٹ کو الگ نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں انکاؤنٹیبل نون. انکاؤنٹیبل نون میں کیا آتے ہیں؟ ملک آتے ہیں، واٹر آتے ہیں، سینڈ آتے ہیں، اسی طرح کیا ہو سکتے ہیں، شوگر آتے ہیں، رائس آتے ہیں، فلور آتے ہیں. وہ کس میں آتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل. آپ اس کو نہیں گن سکتے، لیکن آپ کر سکتے ہیں کہ ایک تھیلا ایک تھیلا فلور، دو تھیلا فلور، یا ایک تھیلا، ایک بیگ رائس، ایک بیگ شوگر، دو بیگ، یا 1 کلو چینی، 2 کلو چینی، یا 1 کلو چاول، 2 کلو چاول کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پیٹرول، واٹر کو لیٹر میں گن سکتے ہیں، لیکن آپ لیٹر مطلب ملک یا واٹر یا پیٹرول یا رائس کو انڈیویجولی اسے خود آپ میئر نہیں کر سکتے. یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں، مثال کے طور پر میوزک، آرٹ، لوز، ہیپینیس، ایڈوائس. میں نے یہاں پر کچھ ایگزامپلس دیا ہے. یہاں پر میں نے کچھ ٹائپس کو چھوڑا ہے. اس میں آتے ہیں مثال کے طور پر ایڈوائس، انفارمیشن، ہیپینیس. اس کے کچھ ٹائپس ہے کہ جو اس کو مزید کیا کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں. کون سا پروپر میں آتے ہیں، کون کامن میں آتے ہیں، کون ایبسٹریکٹ میں آتے ہیں، کون مٹیریل میں آتے ہیں، کون کلیکٹیو میں آتے ہیں. وہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر انکاؤنٹیبل کے بھی کچھ رولس ہیں، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، انکاؤنٹیبل نون کو ہمیشہ ایز اے سنگولر ٹریٹ کرنا ہے. ہمیشہ اس کے ساتھ یعنی سنگولر کا ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹیبل نون آر یوزولی ٹریٹڈ ایز سنگولر، سو یو کین یوز اے سنگولر وربس. یعنی سنگولر ورب کا ہمیشہ استعمال کرنا ہے جب بھی کوئی انکاؤنٹیبل نون آ جائے. مثال کے طور پر دا ڈیفینٹ آرٹیکل این آر ناٹ یوزولی یوز وتھ انکاؤنٹیبل نون. کاؤنٹیبل نون کے ساتھ اگر سنگولر ہو تو میں نے پہلے بتایا ان کے ساتھ استعمال کرتے، پلورل تو ویسے استعمال نہیں کرتا ہے. لیکن یہاں پر انکاؤنٹیبل میں کہیں پر بھی آرٹیکلس کا، انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال نہیں کرتا ہے. یو کانٹ سے این انفارمیشن اور میوزک، یعنی ایک میوزک، ایک انفارمیشن نہیں کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ انکاؤنٹیبل کے نون کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے. بٹ یو کین سے سم تھنگ آف کا استعمال کر سکتے ہیں. لوکنگ ایٹ دا ایگزامپل، مثال اے پیس آف نیوز، اے بوٹل آف واٹر. اسی طرح اس کے بعد کہتے ہیں کہ سم، اینی، لٹل، مچ. آپ کاؤنٹیبل کے ساتھ مینی، فیو، سیورل کہا تھا کہ یہاں پر کیا ہوتے ہیں، سم، لٹل، مچ کا استعمال کرتے ہیں انکاؤنٹیبل کے ساتھ. یہاں پر اگزامپل ہے آئی ہیو گاٹ سم منی. یہاں پر سم ہے. اگر کاؤنٹیبل کوئی چیز ہوتا تو ہم یہاں پر فیو بھی کہہ سکتے تھے، مینی بھی کہہ سکتے تھے. ہیو یو گاٹ اینی رائس، یعنی اینی رائس کا ہے، یہاں پر اینی کا استعمال کیا ہے. یعنی فیو یا مینی اس کا استعمال نہیں ہوتے ہیں انکاؤنٹیبل کے ساتھ. نیچے ایگزامپلس ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اس کے بعد آتے ہیں کہ کامن نون اور پراپر نون. کامن نون آپ سب کو پتہ ہے کہ کامن نون وہ نون جو جنرل ہو، یعنی جس سے کمپلیٹ کسی بندے کو یا کسی چیز کا آپ کی دماغ میں کوئی امیج نہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں کامن نون. مثال کے طور پر بوائز کہتے ہیں. بوائز کہے تو اگر آپ کسی گروہ میں بوائز کہے تو کیا ہو جائے گا، تمام بوائز ہے تو بوائز کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کو کہا ہے. اسی طرح گرلس کہے تو کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، پورا گرلس متوجہ ہو جائے گا. تو یہاں پر ہے کہ جنرل، عام سی بات، پلیس، تھنگس، آئیڈیاز. یہاں پر کہتے ہیں ہم پلیس میں پاک کوئی بھی پاک ہو سکتے ہیں، یعنی
सिटीज़ में सिटी कहे तो हमें पता नहीं है कि सिटी किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कराची की बात कर रहा है, स्कर्दो की बात कर रहे हैं, या किसी फॉरेन कंट्री के लंदन, टोक्यो, इस तरह के किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। इसी तरह थिंग्स, चीज़ में अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बात करें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपको बुक, बुक तो समझ में आ जाता है, बुक तो है, लेकिन आपको पता नहीं है कि बुक कहाँ है, किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं होते हैं। इसलिए ये किस में आते हैं, कॉमन नोन्स में आते हैं। इस्तेमाल कर सकता है, उसको कहते हैं कॉमन नोन। मिसाल के आई वंट टू द सिटी, मैं सिटी गया। आपको समझ में नहीं आ जाते है कि सिटी किस सिटी में गया है, कौन सी सिटी में गया है, आपको इतना मालूम होता है कि यह बंदा शहर में गया है। इसी तरह आई मेट अ बॉय इन द बाजार यस्टरडे, मैं एक लड़के से मिला कहाँ पे, कल बाजार में। आपको पता नहीं चलते कि वो बॉय कौन है, वो लड़का कौन है, आपको पता नहीं। टीचर इज़ द स्पिरिचुअल फादर, उस्ताद रूहानी बाप होता है। तो टीचर एक बंदे को तो नहीं कह सकते, यानी टीचर किसी एक, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसी, सिर्फ उसी को तो टीचर नहीं कहते हैं, जो पढ़ाता है उन सबको क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो ये भी किस में आते हैं, कॉमन में। तो हम मज़ीद एग्जांपल आप कह सकते हैं, सिटी, विलेज, कंट्री, इसके अलावा थिंग्स में आते हैं, बुक आते हैं, मोबाइल आते हैं, मैनी मोर। आप टॉपिक मज़ीद आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल से, यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है कॉमन नोन का। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर से आप प्रॉपर नोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉमन नोन को अंडरलाइन या सर्कल करना है, आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर नोन क्या होता है, प्रॉपर नोन यानी ख़ास नेम, यानी जब आप उस नाम को पुकारते हैं तो आपके दिमाग में एक अकेला उस चीज़ के बारे में, या उस शख्स के बारे में, या उस जगह का इमेज बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन लाइक जॉन, लंदन, फ्रांस, सोनी, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का है तो आपको, इस्लामाबाद का है तो आपको समझ में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है। यानी अ नेम इज़ अ नोन बट अ वेरी स्पेशल नोन आ प्रॉपर नोन, यानी पार्टिकुलर नेम या स्पेशल नेम, उसको कहते हैं हम प्रॉपर नोन। लेकिन हर नोन को आप प्रॉपर नोन नहीं कह सकते। अ प्रॉपर नोन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज कैपिटलाइज, यानी कॉमन नोन को आप कैपिटलाइज नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर नोन को आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, वो कौन है, इस्लामाबाद है। यानी इस्लामाबाद एक ही जगह पर है, एक सिटी है जो कि पाकिस्तान में है। इसी तरह लंदन, लंदन आप किसी दूसरे शहर को तो लंदन नहीं कह सकते, ये ब्रिटेन का एक सिटी है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। क़ाइद आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये सब पार्टिकुलर है, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक नोन बनेगा। रोनाल्डो इज़ द प्लेयर ऑफ फुटबॉल गेम, यानी रोनाल्डो क्या है, फुटबॉल का प्लेयर है। I hope you all understand the whole topic. If any question or queries about the topic, you can ask or write in comments your question. I immediately respond to your question. Thank you very much. Don't forget to subscribe, like and share. Assalamu alaikum.